जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सोहेद डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अग्निवीर जीडी, टेक्निकल ट्रेड्समैन, क्लर्क एंड WMP के लिए, तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। इसमें जीके जीएस के मिक्स 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए चलते हैं बिना समय गवाए हुए प्रश्न नंबर 1 पर। तो ये रहा प्रश्न नंबर 1 आपके सामने। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 8 मिनट 20 सेकेंड, ऑप्शन बी 7 मिनट 30 सेकेंड, ऑप्शन सी 6 मिनट 18 सेकेंड, ऑप्शन डी 9 मिनट 20 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 2। एक अश्व शक्ति बराबर होती है? ऑप्शन ए 775 वाट, ऑप्शन बी 672 वाट, ऑप्शन सी 776 वाट, ऑप्शन डी 746 वाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 3 आपके सामने। लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तो वह कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी हरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 4। निम्न में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी प्रस्तावना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, तो यूएसए यानी अमेरिका से लिए गए हैं। और मौलिक कर्तव्य के बारे में अगर आपसे पूछे कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो रसिया से लिए गए हैं यानी रूस से लिए गए हैं। तो इन दोनों क्वेश्चनों को भी नोट कर लेना और याद कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 5 आपके सामने। मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी कनाडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 6 आपके सामने। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता, ऑप्शन बी अशोक मेहता, ऑप्शन सी सहकारी समिति, ऑप्शन डी स्वर्ण सिंह समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 7 आपके सामने। ये रहा प्रश्न नंबर 7। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्न में से किसके पास है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी लोकसभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 8 आपके सामने। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 21 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 9 आपके सामने। भारत में पंचायती राज्य स्थापित करने वाला पहला राज्य है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 10 आपके सामने और ये प्रश्न आपके लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसको आप नोट कर लेना। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है? ऑप्शन ए 2:3, ऑप्शन बी 3:2, ऑप्शन सी 3:5, ऑप्शन डी 4:3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 11 आपके सामने। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 12 आपके सामने। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए? ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 13 आपके सामने। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? ऑप्शन ए 9 अगस्त 1942, ऑप्शन बी 17 अगस्त 1942, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1942, ऑप्शन डी 18 अगस्त 1942। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये रहा प्रश्न नंबर 14 आपके सामने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? ऑप्शन ए दिल्ली चलो, ऑप्शन बी सत्य और अहिंसा ही मेरा अधिकार, ऑप्शन सी करो या मरो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 15 आपके सामने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 16 आपके सामने। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 17 आपके सामने। गदर पार्टी का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1 नवंबर 1914, ऑप्शन बी 1 नवंबर 1912, ऑप्शन सी 1 नवंबर 1918, ऑप्शन डी 1 नवंबर 1913। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 18 आपके सामने। गदर पार्टी का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी लाला हरदयाल, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 19 आपके सामने। गदर क्रांति का आरंभ होने का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए कोमागाता मारू घटना, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी चौरी चौरा कांड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 20 आपके सामने। भारत में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, यहाँ पे 2 बार राष्ट्रपति हो गया है, ऑप्शन सी भारतीय संसद, ऑप्शन डी राज्यसभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 21 आपके सामने। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी श्रावस्ती, ऑप्शन डी सारनाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे गौतम बुद्ध जी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था तो बोध गया बिहार में प्राप्त हुआ था। तो इसको भी आप नोट कर लेना और याद कर लेना। और प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, अगर पूछ ले आपसे कि गौतम बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था तो सारनाथ में दिया था। तो इन सभी क्वेश्चनों को नोट कर लेना और याद कर लेना। और यहाँ से आपके प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन जरूर बनता है गौतम बुद्ध जी के जीवन परिचय से। आपका एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में ज़्यादातर आता है, तो आप इसको कंप्लीट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 22 आपके सामने। जैन धर्म में 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन ए ऋषभदेव, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी महावीर स्वामी, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 23 आपके सामने। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन डी सावित्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 24 आपके सामने। देवनाम प्रिय के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी अर्जुन देव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
तो ये रहा प्रश्न नंबर 25 आपके सामने। विश्व में केले का सर्वाधिक उत्पादक देश है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी रूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 26 आपके सामने। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1966, ऑप्शन डी 1971। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 27 आपके सामने। भारत की प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर आपसे वर्तमान में पूछ ले कि भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है तो अमित शाह हैं। तो इसको भी नोट कर लेना और याद कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 28 आपके सामने। संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था? ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 महीना 15 दिन, ऑप्शन बी 2 वर्ष 10 महीना 18 दिन, ऑप्शन सी 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ऑप्शन डी 2 वर्ष 9 महीना 20 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 29 आपके सामने। भारत का निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? ऑप्शन ए नीलम संजीवा रेड्डी, ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और आज की क्लास का ये आखिरी प्रश्न होगा। किस प्रधानमंत्री को शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप मुझे बताइएगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब हुआ था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चलिए चलते हैं। ये प्रश्न है आपका होमवर्क, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये आपका होमवर्क होगा। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो इन चारों में से कोई एक क्वेश्चन करेक्ट होगा। तो आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, उनका भी कुछ भला हो जाए। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।